हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल क्लीनिंग हैक शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपका घर एकदम पूरी तरह से चमक जाएगा। कई सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं हमारे घर में जो हमें लगता है कि साफ़ है, बट एक्चुअली में वो गंदे होते हैं और ऊपर से दिखते नहीं हैं कि वो गंदे हैं। और इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। बिल्कुल फ्लॉलेस लगेगा आपका घर। आप ये सारी क्लीनिंग टिप्स को फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, चमकता रहे, तो आप इस फ्लॉलेस वर्ड को फॉलो कीजिए। बिल्कुल फ्लॉलेस वर्ड को हम अलग अलग इसके जो लेटर्स हैं ना, इनको स्प्लिट करेंगे और इनके अकॉर्डिंग हम अपने घर को क्लीन करेंगे और आपका घर सचमुच फ्लॉलेस हो जाएगा। तो सबसे पहला लेटर है एफ़। तो एफ़ फॉर फर्नीचर। सबसे पहले आप अपने फर्नीचर्स को ज़रूर चेक कीजिए। ऊपर से डस्टिंग हम डेली करते हैं, लेकिन फर्नीचर्स के अंदर, अपॉल्स्ट्री के अंदर भी कई सारी चीज़ें, बहुत सारी गंदगी, डस्ट, पूरे इसके लेयर्स जम जाते हैं। तो इनको भी क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्प्रिंग क्लीनिंग में ना आप इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अपने जितने भी फर्नीचर्स हैं, एक दिन का काम नहीं है, लेकिन आप डेली थोड़ा थोड़ा अगर अपने फर्नीचर्स को क्लीन करेंगे तो ये हो जाएंगे। तो आज मैंने अपने लिविंग रूम के फर्नीचर से स्टार्ट किया है और जितने भी सोफ़े हैं ना यहाँ पे रखे हुए, इन सबको मैं पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो इसको क्लीन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आपके फर्नीचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह के फ़र्नीचर आपके पास हैं। तो मेरे पास जो सोफ़े हैं वो है वुड के, और इसको गीले कपड़े से क्लीन करना ठीक नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक कंडीशनर यूज़ किया है। थोड़ा सा डस्टिंग के कपड़े में मैंने फैब्रिक कंडीशनर लगाया है। आप बेबी ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी ना वुडन के जो फर्नीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन इनको आप गीले कपड़े से क्लीन मत कीजिए। तो जिस भी तरह के आपके फ़र्नीचर हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आपके फ़र्नीचर लेदर के हैं तब भी आप थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर या फिर आप बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और लेदर भी उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना आप ध्यान में रखिए। जिस तरह का फ़र्नीचर होता है उसी तरह की क्लीनिंग इक्विपमेंट्स या फिर क्लीनिंग के जो एजेंट्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए फ्लॉलेस के नेक्स्ट लेटर पे जाते हैं, जो कि है एल। तो एल फॉर लाइट्स। आपके यहाँ पे कई सारी लाइट्स होंगी जिसको हम हमेशा क्लीन नहीं करते हैं, और एक्चुअली में हमारा ध्यान भी नहीं जाता है लाइट्स के तरफ। तो ना अपनी लाइट्स, जो भी आप बल्ब या ट्यूब लाइट्स जो भी यूज़ करते हैं ना, उनको भी क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप क्लीन कीजिए, और आपके पास जो लैम्प्स लगे होते हैं, उनके जो लैम्प शेड्स होते हैं, उनको भी क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने गीले कपड़े से काफ़ी बार वाइप करने की कोशिश की, बट ये और भी ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो इस तरह के जो फैब्रिक वाले जो लैम्प शेड्स होते हैं ना, इनको आप डायरेक्टली वॉश कर सकते हैं। गीले कपड़े से अगर इनको क्लीन करना चाहेंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, क्योंकि इनमें डस्ट की लेयर जमी होती है और गीले कपड़े से ना वो पूरे इसके क्लॉथ में फैल जाती है। तो इसको आप, बेटर होगा कि आप सोप लें और इसको पानी से वॉश कर दें। और सोप और पानी से वॉश करने से ना ये जल्दी से क्लीन भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और आप गीले कपड़े से पोंछते बैठे रहेंगे ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय आपका निकल जाएगा। तो इसलिए फटाफट से इसको आप पानी और सोप से क्लीन कर लीजिए, और इसको थोड़ा देर बस ऐसे ही बाथरूम में रहने दीजिए जब तक इसका पानी निकलता हो। ऐसे आपके पास जितने भी लैम्प शेड्स हैं उन सबको आप क्लीन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है ए। तो ए फॉर अप्लायंसेस। आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको भी ज़रूर से एक बार चेक कीजिए, क्योंकि ये भी हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह से साफ़ नहीं करते हैं। किचन में यूज़ होने वाले छोटे अप्लायंसेस जैसे मिक्सर ग्राइंडर, अवन या फिर एयर फ्राई, ये सारी चीज़ें हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं। कभी भी जब भी हम खाना बनाते रहते हैं ना, उस टाइम भी आप खड़े खड़े इन सब चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं ईज़िली। लेकिन जो बड़े अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हमारे डिश वॉशर हो गया या एयर कंडीशनर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गई, तो इनके लिए ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। समर का टाइम है तो एसी को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो फिल्टर्स होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम गया है और इससे ना इसके जो कूलिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती।
एसी यूज़ करने के पहले इन फ़िल्टर्स को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका जो रूम है ना वो अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको बाहर से किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसको आसानी से कर सकते हैं। बस इसका ऊपर का जो फ्लैप है उसको ओपन कीजिए और इसके फ़िल्टर्स आसानी से बाहर आ जाते हैं और इनको आप बाथरूम में ले जाके अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसको ना आप किसी भी स्क्रबर से स्क्रब मत कीजिए, क्योंकि इसके जो नेट होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं और थोड़े से डेलिकेट होते हैं, तो ये स्क्रबर से ख़राब हो सकते हैं। नॉर्मली आप इसे पानी से आप नल के नीचे से रख दीजिए और पानी से आप इसको धीरे धीरे से क्लीन कर लीजिए, तो ये आराम से क्लीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और फिर इसको थोड़ा देर के लिए ड्राई कर दीजिए। अगर आपको जल्दी है इसे लगाने की तो आप इसे किसी भी ड्राई कपड़े से भी पोंछ सकते हैं और फिर वापस से इसको लगाकर तब आप अपने एसी को यूज़ कीजिए। इन फ़िल्टर्स को ड्राई होने के बाद लगाने के पहले आप एसी को अच्छे से अंदर से वाइप कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डस्ट जम जाता है और इसको हम डेली तो क्लीन करते नहीं हैं। तो जब आप फ़िल्टर क्लीन करते हैं ना तो इसको भी आप उसी टाइम पे क्लीन कर सकते हैं। तो आपका जो एसी है काफ़ी इफ़ेक्टिव कूलिंग करेगा और रूम काफ़ी अच्छे से ठंडा होगा और आपको किसी को भी बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद ही कर सकते हैं। अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो इसके फ़िल्टर को भी क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस जो नीचे वाला जो रैक होता है ना उसको हटाइए और जो कप शेप का एक फ़िल्टर यहाँ पे लगा होता है इसको थोड़ा सा टर्न करना है, इसके एरोज़ को टर्न करना है और आराम से ये निकल के आ जाता है। और इसकी गंदगी भी आपको साफ़ करनी ज़रूरी है वंस इन अ मंथ, और अगर आप इसे 15 डेज़ में एक बार करेंगे ना तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ही आसान है, बस आप इसको अपने सिंक में निकाल लीजिए और पानी से क्लीन कर लीजिए। इसमें सोप और स्क्रब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फ़िल्टर को बस इस तरह से ओपन कर लीजिए, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और फिर आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैं इसको कभी भी सोप और स्क्रबर से स्क्रब नहीं करती हूँ, बस पानी से नॉर्मल जो पानी नल का पानी होता है ना उससे बस मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके प्रेशर से ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आपको इसमें साबुन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें गर्म पानी जाता है। तो जब भी आप इसे वापस लगाएंगे ना तो गर्म पानी से ये और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इसको सिर्फ आप पानी के प्रेशर से क्लीन कीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें स्क्रबर यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि इसका जो नेट है ना वो ख़राब हो जाए और फिर इसको रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप इसको पानी से ही सिर्फ क्लीन कीजिए, ये वैसे ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसका ड्राई होने का आपको वेट नहीं करना है और ना ही इसको किसी से आपको वाइप करना है। बस डायरेक्टली धोने के बाद एज़ इट इज़ आप इसे गीला गीला ही इसमें फ़िट कर दीजिए वापस से, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें गर्म पानी जाएगा ही तो ये वापस से गीला होगा, तो इसको सुखाने का कोई मतलब नहीं है। तो बस क्लीन कीजिए और इस फ़िल्टर को वापस से अच्छे से लगा दीजिए। वॉशिंग मशीन में जहाँ पे हम डिटर्जेंट डालते हैं उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये चीज़ आप कभी भी क्लीन कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस नीचे का जो एक छोटा सा पाइप रहता है, ये वाले सेक्शन में आपको ये फ़िल्टर की तरफ का जो छोटा सा पोर्शन है ना, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको ना एक छोटा सा पाइप दिखेगा, उसको आपको ड्रेन आउट करना ज़रूरी है। ये आप वंस इन अ मंथ कर सकते हैं और मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले किया था, इसलिए अभी इसमें से पानी नहीं निकलेगा, तो मैं आपको वो करके नहीं दिखा सकती। तो ये मैंने अभी क्लीन किया था। बस इस छोटे से ये जो ब्लैक कलर का पाइप है ना, इसको आपको रिमूव करना है और कोई भी बर्तन या मग आप या बकेट, छोटी सी बकेट आप नीचे रख दीजिए और ये ड्रेन आउट हो जाता है। तो इस तरह से ना आप अपनी वॉशिंग मशीन को भी क्लीन कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट लेटर पर, दैट इज़ डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर विंडोज़। तो अपनी विंडोज़ को ज़रूर से चेक कीजिए। विंडोज़ के जो ग्रिल होते हैं ना, उनमें बहुत सारा डस्ट जमा होता है जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है हमें। हम डेली कर्टन वगैरह हटाते हैं लेकिन फिर भी ये डस्ट नहीं दिखता है। तो ये काफ़ी, अगर आप इसको नहीं क्लीन करेंगे तो ये जो लेयर्स पे लेयर्स इसके डस्ट के जमते जाएंगे और बिल्कुल भी ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको अपनी विंडोज़ को क्लीन करने के लिए। हमारे घर में बहुत सारी विंडोज़ होती हैं, तो एक एक विंडो आप ले सकते हैं
या फिर एक रूम के जितने भी विंडोज़ हैं उसको आप क्लीन कर सकते हैं डेली। मैंने यहाँ पे सॉक्स का यूज़ किया है और सॉक्स को मैंने वेट कर लिया है, जिससे कि ना बहुत ही आसानी से विंडोज़ क्लीन हो जाएगी। अगर आप कपड़ा लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप सॉक्स की हेल्प से अपने विंडोज़ के ग्रिल्स को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। डब्ल्यू के बाद आता है एल, और एल फॉर लॉन्ड्री एरिया। तो अपना जो लॉन्ड्री एरिया है ना उसको भी आप हमेशा ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन के बिल्कुल साइड में एक रैक लगा के रखा है, और जितने भी लॉन्ड्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे लगती है, जैसे कि फैब्रिक कंडीशनर या फिर डिटर्जेंट, पाउडर डिटर्जेंट, डेटॉल वगैरह, सब कुछ मैं यहाँ पर रखती हूँ और काफ़ी आसानी हो जाती है फिर यहाँ से काम करना। तो जब भी आप अपने लॉन्ड्री एरिया को ऑर्गेनाइज़ करें तो इस तरह के रैक्स ज़रूर यूज़ करें, और बड़े बड़े आप बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें ना लॉन्ड्री को स्टोर करके रखना और इसको सेग्रीगेट करके रखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अपने लॉन्ड्री एरिया को, अपने वॉशिंग मशीन के एरिया को भी साफ़ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए और ऑर्गेनाइज रखिए। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेटर है ई। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे कि हम अपने फर्नीचर्स को डेली ऊपर से पोंछ लेते हैं ना, वैसे ही हम अपने टीवी, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों को ऊपर ऊपर से तो पोंछ लेते हैं, लेकिन इनको डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी है। जैसे कि टीवी के पीछे का जो एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, तो उसको भी आप क्लीन कीजिए। और टीवी को जब भी आप क्लीन करते हैं ना तो इसको बहुत ही कम, बहुत ही ड्राई कपड़े से आप क्लीन कीजिए। इसको बहुत ज़्यादा गीले कपड़े से या फिर कॉलिन वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्क्रीन है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब पीछे का जो एरिया देखिए बहुत ही गंदा हो जाता है टीवी का, जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो आप इसको भी साफ़ रखिए और बीच बीच में इसके जो टीवी के पीछे का जो एरिया है ना उसको भी क्लीन कीजिए। हमारा लास्ट लेटर है एस। तो एस फॉर स्क्रब। हमारे जो किचन के काउंटर्स होते हैं उनको आप हमेशा कुकिंग के टाइम पे स्क्रब करते होंगे, लेकिन अगर आपके पास मॉड्यूलर किचन है तो इस तरह के जो मॉड्यूलर के ऊपर के जो एरिया होता है ना वो भी हमारे फिंगरप्रिंट्स लगे रहते हैं, उसमें गंदा होता रहता है, लेकिन इसको हम बहुत बार साफ़ नहीं कर पाते हैं और ये ऊपर से दिखने में काफ़ी साफ़ दिखता है, तो ये भी बहुत गंदा होता है। इसको भी स्क्रब करके अच्छे से क्लीन कीजिए। आप कॉलिन यूज़ कीजिए और इस तरह का कोई भी स्पंज या फिर आप माइक्रोफाइबर के जो कपड़े होते हैं ना उसको यूज़ कर सकते हैं। इनको स्क्रब करके अच्छे से क्लीन करके रखिए और आप देखिए, आप अगर जब इसको साफ़ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना गंदा रहता है, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है और हमें लगता है कि ये क्लीन है। तो इसको क्लीन करने के लिए भी आप थोड़ा सा समय निकालिए। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आपका घर भी बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगा, बहुत ही क्लीन हो जाएगा और बहुत चमकेगा। तो इस तरह से ना आप ये सारे हैक्स और टिप्स को फॉलो कीजिए और ये वाले जो स्टेप्स हैं ना इनको फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छे से साफ़ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।